नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच हरियाणा के 2 अस्पतालों में कथित तौर पर 8 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई है। 4 मरीजों की मौत रेवाड़ी के विराट अस्पताल में हुई है और बाकी के 4 मरीजों की मौत गुरुग्राम के कथूरिया अस्पताल में हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा में 5 और मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण बताई जा रही है। हिसार जिले के एक अस्पताल में आज सुबह 5 लोगों की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि इनकी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, जिसके बाद इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें, हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का ये पिछले 24 घंटे में तीसरा मामला है। सीमा विवाद के बीच चीन ने भारत को कोरोना की लड़ाई में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा है कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में चीन भारत के साथ है। इसके साथ ही दूतावास ने कहा है कि चीन की ओर से दिल्ली के लिए हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए हैं और आने वाले 7 दिनों में और 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे जाएंगे। जरूरी चीजों की पूर्ति के लिए चीन भारत के साथ लगातार संपर्क में है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि चीन इस वक्त भारत के साथ खड़ा है और उम्मीद है कि जल्द ही भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीत जाएगा। फ्रांस, यूरोपीय कमीशन और यूएई ने भी भारत को महामारी से लड़ने के लिए मदद भेजने का आश्वासन दिया है। तो उधर ब्रिटेन ने कहा है कि वो भारत के लिए कोरोना से लड़ने के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत 600 मेडिकल उपकरण भेज रहा है। इसके अलावा वो भारत के साथ संपर्क में है। सिंगापुर ने भी भारत के लिए 500 बाईपैप, 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाकी जरूरी मदद भेजी है। इसके अलावा यूएई ने कहा है कि वो भारत की हर संभव मदद करेगा। ऐसे समय जब भारत में कोरोना के रोजाना लगभग 3.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं, कई देशों ने मदद का हाथ भी बढ़ाया है और कहा है कि वे इस महामारी से उबरने में भारत की हर मुमकिन मदद करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने कहा है कि वे दवाएं, उपकरण व दवा के कच्चे माल भारत को तुरंत भेजेंगे। वहीं अब अमेरिका ने कच्चे माल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि महामारी के शुरुआती दौर में जैसे भारत ने हमारे लिए सहायता भेजी थी, उसी तरह जरूरत के समय भारत की मदद के लिए हम भी कटिबद्ध हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका भारत को पीपी, वेंटिलेटर, थेराप्यूटिक दवाएं व जांच के किट भी मुहैया कराएगा। इन चीजों की आपूर्ति तुरंत कर दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिका भारत में ऑक्सीजन उत्पादन व आपूर्ति में किस तरह मदद कर सकता है, इस पर भी विचार कर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के 7वें चरण का मतदान चल रहा है। इसके तहत 34 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 11:30 बजे तक करीब 40% मतदान हो चुका है। वहीं सबकी नजर राजधानी कोलकाता स्थित भवानीपुर सीट पर है, जो पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट रही है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने वहां शोभनदेव चट्टोपाध्याय को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक दिन में कोरोना के 15,889 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की जान गई है। इसके एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 14,281 नए मामले सामने आए थे और 59 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कोलकाता की हालत इतनी खराब बताई जा रही है कि यहाँ RT-PCR जांच करवाने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में 18 साल से ज्यादा की उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना टीका लगाया जाएगा और वह भी मुफ्त होगा। सरकार ने इसे देखते हुए 1,34,00,000 खुराकों का ऑर्डर दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तो 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ समय में वैज्ञानिक वैसा कोरोना टीका भी तैयार कर लेंगे जो 18 साल से कम आयु के लोगों को दिया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोविशील्ड टीके के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमतों पर कोरोना टीका देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एक कंपनी केंद्र सरकार को 150 रुपए, राज्यों को 400 रुपए में देगी, एक दूसरी कंपनी राज्यों को 600 रुपए में वैक्सीन देगी। एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग दाम नहीं होने चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की पैरवी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ।
केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 से 44 साल के व्यक्तियों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में टीका नहीं दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक 18 से 45 साल के बीच के लोग या तो प्राइवेट अस्पताल में पैसे देकर वैक्सीन लगवाएं या फिर राज्य सरकार की ओर से कम पैसे में वैक्सीन देने की व्यवस्था अगर की जा रही है तो वहां लगवाएं। मतलब इन उम्र के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वहीं इस बीच 13 राज्यों ने हर उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत, कोरोना टीके की कमी और पीपीई व जांच किट्स की कमी के बीच भारत में एक दिन में नए कोरोना संक्रमण के मामले 3.5 लाख की सीमा को पार कर गए हैं। सोमवार की सुबह स्वास्थ्य विभाग से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले एक दिन में देश में कोरोना के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं और 2,812 लोगों की मौत हुई है। इसके एक दिन पहले ये संख्या 3,49,000 थी, यानी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन मौजूदा आईपीएल सीजन से वापस लौटने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनका परिवार कोरोना महामारी से लड़ रहा है। ऐसे समय में वो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं। अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं इस साल के आईपीएल से कल से ब्रेक लेना चाहता हूं। मेरा परिवार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और मैं इस कठिन समय के दौरान उनका सपोर्ट करना चाहता हूं। अगर चीजें सही दिशा में जाती हैं तो मैं खेलने के लिए लौटने की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद दिल्ली कैपिटल्स। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।